कॉकरोच जनता पार्टी ने आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन जिसका डर था वही बात हो गई मेरे अजीज। मैं आपको वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन उससे भी खतरनाक बात हमारे सामने निकल करके आई, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ऐसे लोग न जाने कहां से आ जाते हैं। इसी चीज का हमें डर था कि कोई ना कोई ऐसा भी हो फसाद बोने के लिए आएगा। इसने फसाद बो दिया है, लोगों के मन में इसने जहर घोल दिया है। कौन है यार? एक नहीं है, दो अंधभक्त हैं। आप इन दोनों को देख के जाना। हम अभी आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तीन अहम बातें। क्या जंतर मंतर पर आदमी कितने आए, कितने नहीं पहुंचे, उनकी कितनी तादाद थी, हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं। नंबर 2, क्या नतीजा रहा इस प्रोटेस्ट का, कुछ नतीजा निकल कर आया नहीं आया, उसके बारे में भी आपसे बात करने वाले हैं। और नंबर 3, बेशुमार लोग कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में वहां पर पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों ने क्या वहां पर कारनामा दिखाया, वही वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखें, और पहली बार आए हो तो जुड़ जाइए हमसे, सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर। एक और कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं, तो वहीं उनके विरोध में भी कुछ लोग जंतर मंतर के बाहर हैं और हिट लेकर के ये पहुंचे हुए हैं, और हिट के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के जो पोस्टर और बैनर यहाँ पर लाए हुए थे उस पर ये हिट मार रहे हैं। ये आप हिट मार रहे हैं, इसके ऊपर ये क्या संदेश दे रहे हैं आप? 20 मिलियन ये ऐसे कॉकरोच को मार रहा हूँ। कॉकरोच भी दो तरह के हैं। एक घर में जो कॉकरोच रहते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप रहते हैं, समझे, वो दीमक की तरह घर को खोखला नहीं करते। लेकिन ये वो कॉकरोच है जो इस्तीफे की आड़ में, नीट की आड़ में, ये भारत में माहौल खराब करना चाहते हैं, भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो ये होगा नहीं, समझ रहे हो आप? भारत को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका बनने नहीं देंगे। अगर यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रही है उसका हम समर्थन करते हैं। नीट पेपर जो लीक हुई है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं कि वो गलत हुआ है। लेकिन ये चाहोगे कि इस्तीफे की आड़ में हम भारत के नेपाल बना दे, भारत में दंगा करे, भारत का माहौल खराब करे, भारत का छवि पूरे विदेश, पूरे इंडिया, पूरे विदेश में खराब करे, ये होगा नहीं, चलेगा। वो तो अभी प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण ही हो रहा है और उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और नीट में जो धांधली हुई है उसी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो मनमोहन सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए। इतने आतंकी हमले हुए 26/11 हुए, और न जाने कितने जब ट्रेन में उस वक्त होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था। कहाँ दिया था? मनमोहन सिंह को देना चाहिए था। इससे पहले कांग्रेस सरकार में घटनाएं हुई, घोटाला हुआ, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया। मैं अभी भी धर्मेंद्र प्रधान को कह रहा हूँ कि उनकी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर कॉकरोच पार्टी ये चाहेगी कि हम सड़क पे उतरे, देश का माहौल खराब करे, देश में दंगा करे, देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान करे और जेल में जाके, कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है इस प्रोटेस्ट के पीछे? नहीं, आम आदमी पार्टी जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। शक्तिमानी गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। केजरीवाल ही कॉकरोच जनता पार्टी है और कॉकरोच जनता पार्टी ही केजरीवाल है, समझ गए? इन महाशय से कोई ये पूछे कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके साथ रहेंगे, तो वो लोग तो शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर तू खामुखा खुजा रहा है जाकर के? सोचे जरा, ये कौन लोग होते हैं? अभी एक नहीं, दूसरा अंधभक्त भी देखिए, ये उनसे भी बड़े वाले अंधभक्त निकले, और ये कह रहे हैं कि रिजाइन देना चाहिए तो उनको, आतंकी हमले हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी मोदी जी की सरकार में आतंकी हमले नहीं हुए, पुलवामा को भूल गए आप, और ये जो पहलगाम का भूल गए आप। तो इनसे कोई पूछे जाकर के कि मोदी जी भी इस्तीफा देंगे? अब कोई ऐसा हमला कहीं हो रहा तो उसकी जांच होनी चाहिए मुकम्मल तरीके से, चाहे वो कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो भाई। जो असली दोषी है उसी को सजा मिलनी चाहिए। तो इन्होंने बेवकूफ़ों वाली बातें 3-4 बातें की हैं, जबकि ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारा माहौल बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे लोग आकर के माहौल खराब करने की पूरी इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन माहौल खराब नहीं हो पाया। बात करते हैं कितने लोग वहां पर हाजिर हुए। आइए इस वीडियो को और देखिए, और उसके बाद में एक अंधभक्त को और देख कर जाना, उसको तो जरूर देखना। हर हाल में सिर पर टोपी है उनके भाई, हाँ, जो अभी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जान लेते हैं कि वहां पर कितने आदमी मौजूद रहे थे। देखिए जरा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि जंतर मंतर पे तो लोग ही नहीं आए, वहां तो भीड़ नहीं है, 15-20 लोग हैं। ये देखो डायरेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड इमेजेस आई हैं, ये देखो 15-20 लोग, कितना खाली पड़ा है जंतर मंतर, कोई नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक खाली पड़ा है, कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। मतलब यार, तुम देश के यूथ को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसके अगेंस्ट तो मत बोलो, चुप ही बैठ जाओ। देश का यूथ उठ रहा है, आवाज उठा रहा है, जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, तो तुम ये फालतू के नैरेटिव चला रहे हो। बिल्कुल सही कहा भाई ने। कम से कम 2000 या 2500 लोग से भी अधिक लोग वहां पर बताए जा रहे हैं जितने लोग वहां पर जमा हुए थे, और सब नौजवान आए थे। बहरहाल बाहर के भी आए थे, और सूबों से और दूसरे स्टेटों से भी लड़के आए थे, नौजवान लड़के आए थे। लेकिन अब यहाँ पर एक वीडियो और देख लीजिए कि एक भाई साहब आए सिर पर टोपी लगा के, और टोपी लगा के किस तरीके से जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इन्होंने भी बेवकूफ़ों वाली बातें की हैं। अरे जब तुम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट बिचा रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन बिचा रहे हो, नीट को लेकर के जो पेपर लीक हुआ है उसका भी मतलब तुम लोग समर्थन कर रहे हो, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? अरे वो भी तो सारे यही काम कर रही है। वो जिस तरीके से कर रही है, अमन और सुकून के साथ में, शांति के साथ में वो प्रोटेस्ट कर रही है। उनका साथ देना है तो साथ दो, लेकिन बीच में फन्नी लगा रहे हैं। चले इन महाशय को और देखें टोपी लगाकर क्या बात कर रहे हैं लोगों के बीच में आके, देखिए जरा। इधर चल रहा है जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, और यहाँ पर आ गए हैं हिट लेकर
क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद नाम है मेरा। ये हिट लेकर क्यों आए? कॉकरोच इरशाद मारने हम अहमद। अपने रसोई में पैदा नहीं होते तो भारत में कैसे पैदा होने देंगे हम? अच्छा, ये तो लेकिन इनकी मांग तो ये है ना कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर एक, दो, शिक्षा तीन, मंत्री इस्तीफा देश के नौजवानों के साथ हम 1 खड़े 2 3 9 तरीके से देखो, एक बात सुनो, देश के नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ हम भी खड़े हैं। युवा अच्छा। हमारे बच्चे हैं, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। अगर देश द्रोही की बात करेंगे तो हम उसके साथ नहीं है। तो ये द्रोह अरे। की क्या बात कर रहे हैं? जो बंदा विदेश में बैठा, जो अफजल तेरे टुकड़े हो जाएंगे, उसका साथ में से निकला हुआ ये बंदा है, केजरीवाल की पार्टी में से निकला बंदा है, तो हम इसका साथ नहीं देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। अरे कोई कभी किस पार्टी में रहा हो, ये तो उसका मौलिक अधिकार है, संविधान अधिकार देता आपने है। नहीं पता अमेरिका से कल परसों से निकाला गया पकड़ के। हाँ। जी हाँ, आपको मालूम है, सबने देखा ना। ठीक है। कभी ये बोलते मीडिया बिकी हुई, आप बिके हुए हो क्या? फिर मैं मानता हूँ आप सच दिखाते हो, सच दिखाते हो। अरे वो ठीक है, वो हम देख लेंगे हम बिके हैं कि नहीं बिके हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करना तो उसका अधिकार है। हाँ भाई, अधिकार है, कानूनी तरीके से। कानूनी तरीके से कर नहीं हो रहा। परमिशन लेके कर रहा है। एक बात सुनो, आप मैं बताऊं, वो यहाँ था नहीं। अच्छा, आइए आइए, आप आइए। चलो, तुम लोग। कौन से किताब में लिखा बिल्कुल हुआ सही बात है है। प्रोटेस्ट करने के लिए बीजेपी वाले जहाँ जिसको दिल करता घेर लेते हैं, प्रदर्शन चालू हो जाता है, उनके लिए कोई परमिशन नहीं है। कौन सी किताब में लिखा है कि आपको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? ठीक ठीक है, पब्लिक प्लेस में हम जाके करें प्रोटेस्ट तो परमिशन लेना जरूरी है। तो पब्लिक प्रोटेस्ट ही तो है। पब्लिक प्लेस, हाँ। ये तो हिंदुस्तान में एक प्लेस बनाया गया, आप यहाँ पर कोई भी आकर के प्रोटेस्ट कर सकता है शांतिपूर्वक। अब हम क्या लेकर के, पानी बोतल लेकर, हम कौन सा यहाँ मिसाइल लेकर? ये चचा कह रहे हैं कि हम कौन सा मिसाइल लेकर के आए, पानी की बोतल लेकर के आए, लेकिन इनसे पहले जो वो टोपी ओढ़ कर भाई साहब लोगों को टोपा उड़ा रहे हैं, सोचने की ज़रा ज़रूरत है हमें। मतलब टोपी ओढ़ कर आ गए, तो इरशाद अहमद नाम बताया, अब अल्लाह बेहतर जाने कि वो इरशाद अहमद हैं भी या फिर कोई और हैं, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन क्या कह रहे हैं कि देश के नौजवानों के साथ में हम खड़े हैं। अरे बेवकूफ़ इंसान, तू खड़ा है तो उनके साथ जाना, वहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हो, शांति के साथ में प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि देशद्रोह वाली बात नहीं होने देंगे। अब देशद्रोह वाली कौन सी बात कर दी इस पार्टी ने? कोई एक बात तो बताओ जो देशद्रोह वाली अगर बात है तो। अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो उस पेपर के लिए, उस नीट के पेपर पर जो लोगों ने, जो लड़कों ने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो इस दुनिया से चले गए। पूरे हिंदुस्तान में 17 लड़के चले गए नीट के पेपर को लेकर के, उसके ऊपर ये लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनका रिज़ाइन के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भी बहुत सारी इनकी मांग हैं, उन मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शांति के साथ में कर रहे हैं। तो देशद्रोह वाली इसमें कौन सी बात आ गई? और ये कह रहे हैं कि साफ साफ नौजवानों के साथ में हम खड़े हैं। खड़ा है बाहर माइक के सामने और कह रहे हैं कि हम खड़े हैं। जा तो उनके साथ में अंदर जाकर प्रोटेस्ट में शामिल हो ना। लेकिन ये सब वो लोग थे जो इस माहौल को ख़राब करने के लिए आए थे कहीं ना कहीं, लेकिन इनकी ऐसी कुछ चली नहीं। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शांतिपूर्वक हो गया। बाकी रात तक या कल तक कोई और अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। फेसबुक पर देखा हो बहुत शुक्रिया, और यूट्यूब पर भी देखा हो तो जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। शाम को हमारी न्यूज़ की अपडेट आती है और सुबह 10 बजे से एक इस्लामिक अपडेट हमारी हमेशा आती है इसी चैनल पर। तो हमसे जुड़े रहे। सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब पर और सलमान रज़ा रिएक्ट फेसबुक पर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा। या अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अमन और सुकून शांति अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना मशवरा कमेंट में ज़रूर पेश कर देना। इन दोनों के लिए क्या कहना चाहोगे ज़रा हमें कमेंट में बताना ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम।